Hello everyone, welcome to our channel Topaz Target. So in this video we are discussing about the next topic of chemistry. This is the second part of this chapter, atoms and molecules. So let's start. In the previous video we are discussing about the terms atoms, molecules, law of chemical combinations, Dalton atomic theory. हमने ये सब डिस्कस किया था. So now let's start कि नेक्स्ट आता है आपका आयंस, कि हमारा आयंस होता क्या है. सो एज वी ऑल नो कि आयन इज़ अ पॉजिटिवली और अ नेगेटिवली चार्ज एटम, या फिर कह सकते हैं कि आयन इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम दैट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, सो सोडियम आयन इज दैट इज़ Na पॉजिटिव. मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव. क्लोराइड आयन तो Cl नेगेटिव. अगर हम बात करें ऑक्साइड आयन दैट इज O2 नेगेटिव. सो अब आयन हमारा फॉर्म कैसे होता है. सो आयन इज फॉर्म बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम्स एंड इट कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. सो जो हमारा आयंस है वो क्या करता है, या तो एटम्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करेगा या फिर गेन करेगा, जिसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनका जो नंबर है वो अनइक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या आ जाता है, एटम्स के ऊपर चार्ज आ जाता है. सो आयन इज अ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम just like Na positive, O2 positive या magnesium ions. So ion is a charge particles having positive और negative charge. अब जिनके ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज नोन एज केटायंस, एंड अ नेगेटिवली चार्ज आयन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज नोन एज एनायन. सो तो हमारे जो तो आयन क्या करता है, अभी बताया कि आयन फॉर्म कैसे हो रहा है, बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम एंड इट कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो हमारे दो टाइप्स के आयन्स होते हैं. फर्स्ट होता है हमारा केटायन, सेकंड होता है हमारा एनायन. सो जो केटायन होता है सो टू टाइप्स के आयन है. फर्स्ट वन इज केटायन, सेकंड इज एनायन. सो जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होगा दैट इज नोन एज केटायन, और नेगेटिवली चार्ज आयन दैट इज नोन एज एनायन. सो अभी हम बात करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज आयन दैट इज नोन एज केटायन. जैसे सपोज करो फॉर एग्जाम्पल सोडियम आयन इज दैट इज Na पॉजिटिव. मैग्नीशियम आयन Mg2 पॉजिटिव. ये क्या है, हमारे केटायन है. केटायन क्यों है, बिकॉज दे आर पॉजिटिवली चार्ज आयन, क्योंकि इन पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है. और केटायन फॉर्म कब होता है, जब वो एक या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है, तब हमारा कैसा फॉर्म होता है, तब केटायन फॉर्म होता है. फॉर एग्जाम्पल Na सोडियम एटम ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उसके ऊपर क्या जाएगा जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा, पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज नोन एज केटायन. सो केटायन इज फॉर्म बाय द रिमूवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम एंड अ केटायन कंटेन लेस इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम. कि नॉर्मल एटम से वो क्या कंटेन करेगा, मतलब क्या कंटेन करेगा, लेस इलेक्ट्रॉन. कि उसने वहाँ से क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन हमने वहाँ से उसका निकाल लिया, जिसके ऊपर उसकी वजह से क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. और पॉजिटिव चार्ज को ही हम क्या कहते हैं, केटायन कहते हैं. और वी ऑल्सो नो दैट कि नॉर्मल एटम या जैसे मतलब न्यूट्रल एटम कह देते हैं, वो हमें क्या कंटेन करता है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और केटायन कैसे फॉर्म होता है, बाय द लॉस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम्स. और केटायन हमेशा हमें क्या कंटेन करेगा, लेस इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन. सो दैट इज नोन एज अ पॉजिटिवली चार्ज आयन नोन एज केटायन. अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एनायन के बारे में. एनायन क्या होता है, हमारा नेगेटिवली चार्ज आयन दैट इज नोन एज एनायन. जैसे फॉर एग्जांपल क्लोराइड Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, ये सब क्या है, हमारे एनायन है, बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज एनायन. और एनायन फॉर्म कब होता है, बाय द गेन ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन. वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है. सपोज करो क्लोरीन. सो क्लोरीन ने क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करा, तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा क्लोराइड आयन. क्योंकि क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन एटम गेन
1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ क्लोराइड आयन, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा है, क्लोराइड आयन. सो anion is formed by the addition of electron to an atom, and anion contain more electron than a normal atoms. और ions of all non metals element are anion except hydrogen ions and ammonium ion. एंड नेक्स्ट इज वैलेंसी. वैलेंसी क्या होती है कि एलिमेंट्स की कंबाइनिंग कैपेसिटी. जैसे सोडियम की वैलेंसी होती है 1, पोटेशियम की वैलेंसी 1, सिल्वर की वैलेंसी 1, कॉपर की 1, मैग्नीशियम की 1. सो तब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे केमिस्ट्री का, तो उसमें हम वैलेंसी निकालने भी सीखेंगे, हम किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड. सो इफ़ वी नो द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, अगर हमें वैलेंसी पता है एलिमेंट्स की, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का फार्मूला लिख सकते हैं उनकी वैलेंसीज को बैलेंस करके. सो अब हम कैसे उनके मतलब क्या कर सकते हैं कि वी विल नाउ डिस्क्राइब द क्रॉसिंग ओवर ऑफ वैलेंसी मेथड्स ऑफ वर्किंग आउट द फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड. तो कुछ मेथड्स होते हैं उसके. फर्स्टली क्या होता है कि हम सबसे पहले क्या लिख लें, एलिमेंट्स का सिंबल्स लिख लें विच फॉर्म द कंपाउंड. फिर उनके सिंबल्स के नीचे, मतलब जो एलिमेंट्स हैं जो हमने सिंबल्स लिखे हैं, फिर हम क्या करें, उनकी वैलेंसी लिखें और फिर उन्हें क्या करें, क्रॉस, उनकी वैलेंसी को क्या कर दें, क्रॉस कर दें. एंड आफ्टर दैट we can cross over the valencies of the combining atom. तो with first atom we write the valency of second atom and second atom write the valency of first atom. तो हमें क्या मिल जाएगा, एक required formula मिल जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें कहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ अ कंपाउंड, और हमें ये पता है कि जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड जो कंपाउंड है वो हमारा किस किस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और सल्फर से. अब हमें एक चीज़ पता है, जो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है हमारी 1, और जो सल्फ़र की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2. आफ्टर दैट हम क्या कर दें, उसे क्रॉस ओवर कर दें, मतलब दोनों को क्रॉस कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, H2S1. और 1 तो हम लिखें ना लिखें, सो यू कैन राइट H2S. तो ये क्या बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का. तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, फर्स्टली हमने क्या लिखा, हमें कहा कि हमें हाइड्रोजन सल्फाइड एक कंपाउंड दे दिया. फर्स्टली यू कैन राइट द सिंबल्स ऑफ उनके, जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड किस किस से मिलके बना है, हाइड्रोजन और सल्फर से, तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन और सल्फर. देन यू कैन राइट द वैलेंसीज, कि हमें पता है कि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है दैट इज़ 1 एंड सल्फर की जो वैलेंसी होती है दैट इज़ 2. अब हमने क्या कर दिया, उनकी वैलेंसी को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया. और जब हमने क्रॉस करा वैलेंसीज को कंबाइनिंग एटम्स की, तो फर्स्ट एटम वी राइट द वैलेंसी ऑफ सेकेंड एटम, और सेकेंड को हम किसके साथ लिखेंगे, फर्स्ट वाले के साथ. तो जो फॉर्मूला बना हमारा वो बना हमारा दैट इज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड. ऐसे ही हम एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट जैसे सपोज करो हम कार्बन डाइऑक्साइड, और एज वी ऑल नो, ये सबको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा किस किस से मिलके बना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन. सो द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. और जब हम इनकी वैलेंसी को क्रॉस ओवर करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा C2O4, दैट इज C2O4 एंड यू कैन राइट CO2. सो ये क्या बन गया, हमारा फॉर्मूला बन गया कार्बन डाइऑक्साइड की. द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. तो हमने कार्बन की वैलेंसी को कार्बन के नीचे लिखा 4 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी को क्या लिखा, ऑक्सीजन के नीचे लिखा. नाउ क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम. हमने उन दोनों की वैलेंसी को क्या करा, क्रॉस करा, एंड देन फॉर्मूला बिकम C2O4 एंड दिस फॉर्मूला कंटेन 2 कार्बन एटम एंड 4 ऑक्सीजन. तो हमने क्या करा, कॉमन फैक्टर कर लिए, 2 को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और जब हमने डिवाइड करा बाय द कॉमन फैक्टर 2, तो वी गेट द सिंपलेस्ट फॉर्मूला दैट इज CO2 एंड द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2.
एक और एग्जांपल देख लेते हैं हमसे, जैसे कि अब आपको क्वेश्चन ऐसे भी देके पूछ लिया जाता है कि वैलेंसी जो कार्बन की जो वैलेंसी है दैट इज 4 एंड क्लोरीन की वैलेंसी है 1, तो बताइए क्या फॉर्मूला होगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। भाई आपसे कहा है कि जो कार्बन की वैलेंसी है 4 है और क्लोरीन की वैलेंसी है 1, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमें पता है कि हम क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो एज वी ऑल नो कि ये क्या बन जाएगा हमारा C1Cl4, तो दैट इज CCl4। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया हमारा CCl4। सो ये रहे हमारे फर्दर एग्जांपल्स भी हैं, जैसे ये देखिए फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो हमें पता है कि कैल्शियम ऑक्साइड किस किस से मिलके बनता है, कैल्शियम प्लस सिंबल क्या होता है Ca और ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्साइड। तो जो Ca की जो कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है दैट इज 2 और ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है 2, तो जब हमने क्रॉसिंग ओवर करा तो क्या बना Ca2O2, तो फॉर्मूला विल बी कैल्शियम ऑक्साइड। सेम एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट, फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम सल्फेट। हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। आपको ऐसे भी देके पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट x इज 1, कि x एलिमेंट की वैलेंसी है 1 एंड ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है दैट इज 2, तो टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड ऑफ द कंबाइनिंग ऑफ एलिमेंट विद x विद ऑक्सीजन। तो हमें एक चीज़ पता है कि क्वेश्चन में मेंशन है x और ऑक्सीजन, x की वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 बाय द क्रॉसिंग ओवर, तो दैट इज X2O1 या फिर X2O। द फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट x विद ऑक्सीजन दैट इज X2O। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास इन फॉर्मूला यूनिट मास। सो मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, या फिर कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। कि मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने भी एटम है उन सब के एटॉमिक मास का क्या कर दें, सम कर दें, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। और एक्सप्रेस कैसे करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट से। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मास निकालना है H2O का, अभी जैसे एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, सो दैट इज H2O 1 इंटू 2 प्लस 16, दैट इज 2 1 2 प्लस 16, दैट विल बी 18U। सो मॉलिक्यूलर यूनिट क्या हो जाएगी, दैट इज U। सो हमने क्या करा, जितने भी मतलब एक मॉलिक्यूल है हमारा H2O, उसमें जितने भी एटम्स हैं उन सब का क्या कर दिया, सम कर दिया, और वहाँ से हमने क्या निकाल लिया, H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। ठीक है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। अगर आपने HNO3 का निकाल लिया तो आप किसी का भी मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर पाओगे। एज वी ऑल नो कि जो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का दैट इज 1, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज 14 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16। और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं कि हम सबके सारे एटम्स के एटॉमिक मास का क्या कर दें, सम कर दें, तो एटॉमिक मास ऑफ HNO3 दैट इज 63U। सो ऐसे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला यूनिट मास। नेक्स्ट इज मोल कॉन्सेप्ट। सो फर्स्टली अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मोल। सो मोल इज अ नंबर, जस्ट लाइक 1 dozen is equal to 1 dozen is equal to 12, तो just like 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to power 23, 6.022 into 10 raised to power 23, and this number is called Avogadro number and it can be represented by Na. So mole concept, mole is a number and 1 mole is equal to 6.022 into 10 raised to power 23, and this number is known as Avogadro number and it can be represented by Na. सो मॉल इज अ सब्सटेंस या फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमें क्या कंटेन करता है, सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स, जिसे हम कैसे प्रेजेंट्स करते हैं, कार्बन 12, दैट इज कार्बन
12। सो हमने 3 टर्म्स देखी थी। हमारा फर्स्ट होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है कि मास ऑफ वन एटम, एक एटम का मास। नेक्स्ट होता है हमारा मोलर मास। मोलर मास क्या होता है कि मास ऑफ वन मोल पार्टिकल, एक मोल पार्टिकल का मास। वो क्या होता है, मास ऑफ वन मोल पार्टिकल। सो मास ऑफ 6 पॉइंट मीन्स मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब वो पार्टिकल्स हमारे एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल्स का मास। अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो इफ वी टॉक अबाउट एटम तो दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अगर वहीं पे हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। पार्टिकल्स में अगर हम एटम और मॉलिक्यूल की बात करें तो अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या, वो क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। और इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स तो दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। और 6.022 इंटू 10⁻23 इस नंबर को क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर या फिर एवोगैड्रो कांस्टेंट। और मोल हमारा दो थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट वन इज इट रिप्रेजेंट अ डेफिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल, जैसा अभी बताया था। अगर हम एटम्स के टर्म में बात कर रहे होंगे तो वो जाएगा आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अगर हम मॉलिक्यूल्स की रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और एटम के मास को कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास एंड इट कैन बी एब्रीविएटेड एज GAM। और मॉलिक्यूल के मास को कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज GMM। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट यानी कि जिसमें इस मतलब एटम के मास को कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल के मास को कहते हैं हम मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल आपने कभी सुना होगा जो नाइट्रोजन है, कभी कभी उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 14U एंड 14 ग्राम। सो 14U हमारा क्या होता है, दैट इज एटॉमिक मास। और 14 ग्राम क्या हो जाएगा, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। So 1 moles means 6.022 इंटू 10⁻23। तो तब हम किसके केस में बात कर रहे हैं, एटम्स के केस में बात कर रहे हैं। और किस तरीके से मास को कहेंगे, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। अगर 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स की, हम किसके केस में बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स के केस में बात कर रहे हैं। तो दैट इज उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अभी बताया था दैट इज GMM। और अगर हम गैसेस के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, इन केस ऑफ गैसेस, तो 1 मोल जो होता है वो होता है हमारा 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और इतने जो पार्टिकल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर। और उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, हम इस वॉल्यूम को कहते हैं मोलर वॉल्यूम। और एज वी ऑल नो कि जब प्रेशर टेम्परेचर चेंज करने पर हमारा गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो जो हमारा ये जो होगा हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, दैट इज प्रेशर होता है 1 atm और टेम्परेचर एज वी ऑल नो 273 केल्विन। तो 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये हमारी सारी गैसेस के लिए होता है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो। ये जो हमारा जो वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम होगा, मोलर वॉल्यूम, ये हमारे सारी गैसेस के लिए होता है। सो 1 मोल का जो मतलब है दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। इन केस अगर एटम की बात हो रही है और मॉलिक्यूल्स की बात होती है तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन केस ऑफ एटम्स ग्राम एटॉमिक मास दैट इज GAM और मॉलिक्यूल्स को ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर गैसेस के केस में बात करें तो 1 मोल जो होता है वो होता है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और जो इतने पार्टिकल्स का वॉल्यूम है वो है हमारा 22.4 लीटर। और उस वॉल्यूम को हम कहते हैं दैट इज नोन एज मोलर वॉल्यूम। सो
ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक मास की जिसे अभी बताया कि किस में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम्स में। सपोज करो हमें ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, तो एज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो सबको पता है कि जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 16। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो होता है हमारा 16। सो 16 इंटू 2, 16 टू जा 32, तो दैट इज 32 ग्राम। अगर मैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है दैट इज 16। 2 1 जा 2 प्लस 16 दैट इज 18 ग्राम। सो ये हो जाएगा हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब हम बात करेंगे फॉर्मूले की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारे कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन केस ऑफ एटॉमिक सब्सटेंस। एटॉमिक सब्सटेंस के केस में जो हमारा फॉर्मूला यूज़ होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। और इन शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, गिवन मास स्मॉल m, और ग्राम एटॉमिक मास दैट इज GAM। ये हमने किसके केस में बात की, इन केस ऑफ एटॉमिक सब्सटेंस, इन केस ऑफ एटॉमिक सब्सटेंस। अगर नेक्स्ट आता है, हम बात करेंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, अब हम बात कर रहे हैं किसके केस में, मॉलिक्यूल्स के केस में। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर गैशियस सब्सटेंस के केस में बात करते हैं, सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ STP इन लीटर, और स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम हमारा 22.4 लीटर। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि N इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन Na। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हमारा कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी या फिर एटम भी। सो ये हमारा किसका कॉन्सेप्ट था, ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, मोल कॉन्सेप्ट हमारा एक तरह का नंबर है जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर एटम्स की बात करें तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की, उस नंबर को कहते क्या है, एवोगैड्रो नंबर। एंड एवोगैड्रो नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं या फिर रिप्रेजेंट किससे करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।